कैसा लग रहा है? और ये हैंडबैग। बाय द वे, ये पहनने के लिए मुझे मेरे बेटे ने याद दिलाया। वैसे मेरी हथेली बहुत बदसूरत है, बट माई रिंग्स, ओ माई गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हो गया। तो आज भी है हमारी फैमिली गेट टुगेदर, और मेरे जो हस्बैंड है वो है आउट ऑफ स्टेशन। तो पता नहीं पिकनिक में कितना मज़ा आएगा कितना नहीं। ट्राई करेंगे मज़े करने के, बट उनके बिना मतलब वो तो वो ही है। मतलब उनके बिना मुझे सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं ट्राई करूँगी इंजॉय करने की। और मेरा बेटा भी रेडी हो गया है, जो कि किया है मेरे साथ आज ट्रेनिंग। आयान, तो ये चली हम्मा बेटे की सवारी। और फिर हम आ गए नीचे, और यहाँ हमसे मिले बबलू भाई और उनकी बेटी, बहुत प्यारी सी बच्ची है, और ये भी हमारे साथ ही जा रही थी। और इसने भी लाल ही पहना था हमारी तरह, और इसका जलवा तो आपको आगे ही दिखने को मिलेगा। और इसका नाम है आराध्या। हाय हाय। क्या ये मुझसे डर रही है? कार में बैठते ही मुझे उल्टियाँ होती है, इसलिए मैं दवाई खा के गई थी। फिर भी विंडो खुला छोड़ा था ताकि बाहर की हवा की वजह से उल्टियाँ फील ना हो। और वैसे भी कार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और पहुंचते ही सबसे पहले की पेट पूजा, क्योंकि लगी थी भयंकर भूख। और देखिए इसके जलवे, कहा था ना, कहने को छोटी सी बच्ची है, बट संबलपुरी स्टेप ले लेके डांस कर रही थी। और इसको थिरकते देख बड़े भी नहीं रुक पाए। और ये देखिए इसके आगे। और ये हुई एंट्री मेरे जीजा जी की।
और इसके बाद हम सब लेडीज़ को भी मिला मौका अपना दिखाने का जलवा। रील्स तो आपने देख ही लिया होगा, मेरे सोलो का भी और हम सब का भी। और ये हैं सुजाता दीदी यानी आयन की बुआ। तो हम आए थे यहाँ पे राइड डेक, और क्या बोले, मेरे हस्बैंड आए नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो मतलब सच में जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बस मज़ा इस बात का है कि खाना पीना हो गया है एकदम भरपूर, और बहुत अच्छा खाना, टेस्टी था। लेकिन बात ये है ना कि मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरा बड़ा बेटा भी नहीं आया, तो सच में जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बाकी के पिकनिक में जैसे एंजॉय करते हैं, इन दोनों के बिना तो मतलब एंजॉयमेंट का कोई चांस ही नहीं है। और सच में कुछ शूट किए वीडियो वो देख लिया होगा शायद आपने, क्योंकि इस वीडियो अपलोड होने से पहले ही शॉर्ट्स में आ जाएंगे वो। लेकिन सच बोलूं तो बिल्कुल भी मतलब मन, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ खो गया है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब आज के दिन तो दूर नहीं होना था, और कल मेरी एनिवर्सरी भी थी, मेरी नहीं हमारी एनिवर्सरी भी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। कल ही इनको जाना पड़ा कुछ ख़ास काम से, तो बिल्कुल भी क्या बोलें, बस खाओ पियो मज़े करो, उतना ही। मन का कुछ ध्यान है नहीं, बस इतना ही। और क्या, कोई नहीं, वो भी तो अकेले ही हैं मेरे बगैर, अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने ही फोर्स किया मुझे कि चले जाओ, लेकिन फिर मेरे बड़े बेटे ने भी कहा कि नहीं, पापा नहीं है, मैं भी नहीं जाऊँगा। इस बार काफ़ी पिकनिक हो गया है, गेट टुगेदर हो गया है, तो नहीं जाऊँगा बोला। तो ठीक है, कोई नहीं, हम माँ बेटे आए हैं यहाँ पे, ये भी फैमिली गेट टुगेदर ही है, सभी हैं। और क्या बात है बोलूँ, एक मिनट आप देख लीजिए मेरी हिल, एक मिनट। मतलब स्टाइल के लिए कुछ भी, और समझ में नहीं आता कि डॉग्स इसको ढूंढ लेते हैं या फिर ये डॉग्स को। और फिर चला हम लोगों का खाना और खिलाना, और उसके बाद हम सब निकल गए इको रिट्रीट के तरफ। और ये देखिए आ गया वीडियो कॉल, यानी आग दोनों तरफ लगी थी। ये हैं मेरे जेठ जी यानी आयन के बड़े पापा, आयन, मेरी मजली दीदी, और ये आराध्या। कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे बोटिंग करने के लिए नहीं गए थे, और हम सब निकल गए थे बोटिंग करने। और ये आगे बॉटल ग्रीन में मेरी नमिता दीदी यानी कि मजली छोटी दीदी, और ये मुझसे कह रही थी कि हील पहनी हो, देखो ध्यान से जाना, गिर मत जाना। सो स्वीट। व्यू काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं सब कुछ कैप्चर कर रही थी, लेकिन ऐसा डर लग रहा था जैसे कि मानो या तो मोबाइल गिरने वाला हो या फिर मैं। बोटिंग में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन मतलब मेरी तो सांस रुकी हुई थी, क्योंकि अचानक से लेफ़्ट अचानक से राइट हो जा रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब अभी अभी मेरी सांस रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और वैसे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और सेकंड टाइम कभी भी मुझे मौका मिला तो फिर से मैं करना चाहूँगी ये।
और लौटते वक्त हम लोगों ने वापसी की सुनीता दीदी और अशोक जीजू के साथ। वो हमारे कज़न सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ हैं और जो स्पीड से उन्होंने ड्राइव की, मेरा तो बस क्या कहूँ, हार्ट अटैक ही होना बाकी था और बिल्कुल सिकुड़ गई थी मैं। और सही सलामत उन्होंने हमें घर पर ड्रॉप किया। थैंक यू अशोक जीजू एंड सुनीता दीदी। 2 hours later. हाँ जी, तो हो गई घर वापसी और ले लिए पूरे 2 घंटे की नींद, क्योंकि कार में बैठते ही मेरी जो बुरी हालत होती है उसका जो हैंगओवर है वो अभी तक उतरा नहीं है। तो आज था हम लोगों का फैमिली गेट टुगेदर और सारा का सारा इंतज़ाम जो था वो मेरे जीजा जी ने किया था। और मेरे ससुराल में कभी भी कोई भी फैमिली गेट टुगेदर होता है तो वो सारा का सारा इंतज़ाम जो है वो मेरे जीजा जी करते हैं। इस बार भी उन्होंने किया था। सबको बड़े प्यार से इनवाइट करना, उसके बाद सबको प्यार से अटेंड करना और बार बार वहाँ पे कह रहे थे कि ये खाओ वो खाओ, खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। और आखिर में वोटिंग भी करवाई। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने उनको वहाँ पे थैंक यू कह दिया था। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो फिर मुझे लगा कि मैं उनको यहाँ पे भी थैंक यू कह दूँ। तो जीजा जी, आपके बगैर हमारा फैमिली गेट टुगेदर तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो यही था। और आज जब हम घर वापस आए तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे, तब से मेरे जो 2 अनमोल रतन हैं बस यही कह रहे थे कि मम्मी मसाला कोल्ड ड्रिंक्स बना दो। लेकिन सच बोलूँ तो मैं उस जोन में ही नहीं थी कि मैं जाके बनाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कार की वजह से। और अभी टाइम हुआ है 8:30, मैं बिल्कुल बेटर फील कर रही हूँ। तो फिर मैं जाके फटाफट से उनके लिए बनाती हूँ मसाला कोल्ड ड्रिंक्स। और तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और कहाँ जा रहे हैं, मसाला कोल्ड ड्रिंक्स तो देख के जाइए।